नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के किस प्रकार से हम पावर को आगे जोड़ते और तोड़ते हैं क्लच की सहायता से। तो पिछले सत्र में आपने संचार प्रणाली के बारे में बहुत कम अध्ययन किया। इस सत्र में आप इन प्रणालियों जैसे कि क्लच स्मुच का मतलब है क्लच असेंबली, गियर बॉक्स, स्मुच, प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में अधिक जानकारी जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लच को, क्योंकि क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन पार्ट है। क्लच असेंबली, क्लच स्मुच, क्लच के मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं आप पहले ही क्लच के कार्यों, क्लच की आवश्यकताओं, उसके मुख्य घटकों का अध्ययन कर चुके हैं कि भाई उसके जो मेन पार्ट हैं उसका काम क्या है, वो आप पहले लेवल वन के अंदर सीख चुके हैं। आप देखते हैं हम क्लच स्मुच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लच के प्रकार, सबसे पहले है घर्षण क्लच यानी कि फ्रिक्शन क्लच। इसमें कौन कौन सी क्लचें आती हैं, तो आइए हम सबसे पहले चित्र के द्वारा देखेंगे। सिंगल क्लच प्लेट यानी कि एकल प्लेट क्लच, इसको हम सिंगल क्लच प्लेट बोलेंगे। आइए अभी देखते हैं हम चित्र के द्वारा। यह देखिए, यह सिंगल क्लच है जो एक ही प्लेट पूरी पावर को ट्रांसमिट करती है। इसको एक यानी कि सिंगल पीस में ही बनाया जाता है और सिंगल पीस में ही लगाया जाता है और रखा जाता है, जो पावर को आगे ट्रांसमिट करने में सहायता करती है, यानी कि आगे पावर को भेजने में हमारी सहायता करती है, हेल्प करती है। इसके बाद देखते हैं मल्टी क्लच प्लेट। सिंगल प्लेट के बाद जो है, सिंगल के अंदर हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन मल्टी क्लच प्लेट को हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ हमारे को कम से कम स्पेस की ज़रूरत होती है, जहाँ हमारे को कम से कम स्थान पर लगाना हो। जैसे कि हम बाइकों में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका इंजन छोटा होता है और कम जगह में लगाना होता है, तो इसीलिए हम जो है मल्टी क्लच प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक से ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी मल्टी क्लच प्लेट है और इसी के अंदर प्रेशर प्लेट भी इतने ही होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह मल्टी क्लच प्लेट है। यह भी पावर को ट्रांसमिट करने में हमारी सहायता करती है, जो अनेक प्रकार से यूज में आती है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और ये दो प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स, गीली और सूखी, यानी कि ड्राई और वेट प्रकार की मल्टी क्लच प्लेट होती हैं, जिनको हम बहु क्लच प्लेट भी बोलते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कौन क्लच के है। कौन क्लच किस प्रकार की होती है, आइए चित्र के अंदर देखते हैं। ये आप कौन क्लच का चित्र देख रहे हैं, जिसके अंदर यह नंबर 3 जो लिखा हुआ है, यह कौन क्लच है। और नंबर 5 पर आप देख रहे हैं, यह बैरिंग है, जब हम पेडल को दबाते हैं। नंबर 4 पर स्प्रिंग लगा हुआ है, जो वापस रिटर्न इसको खींचता है। तो कौन क्लच इस प्रकार से काम करता है। नंबर 3 के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर मटेरियल लगाया गया है जो इसके अंदर फ्रिक्शन करता है और पावर को ट्रांसमिट करने में सहायता करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। और यह दो प्रकार की होती हैं कौन क्लच, एक बाहरी और एक आंतरिक, यानी कि एक आउटर और एक इनर। उसके बाद देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो हमारी आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा यूज की जा रही हैं, जैसे कि स्कूटी में आप बैठकर बड़े आराम से बगैर गियर लगाए गाड़ी को चलाते हैं, तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगाई जाती है। आइए हम अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच का आपको चित्र दिखाते हैं। यह सेंट्रीफ्यूगल का चित्र है, जिसमें आप देख रहे हैं जो रेड कलर के बाहर की जो सरफेस है, वह इसकी लाइनर है, जो ऊपर फ्लाईव्हील के साथ अटैच करती है। जिस प्रकार से हम किसी के हाथ पकड़कर अगर हम उसको घुमाना स्टार्ट करें, तो वह बाहर की तरफ भागेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिससे कि कोई भी चीज़ बाहर की तरफ भागती है अगर उसको घुमाया जाए रखकर, तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के काम उस बेस पर काम करता है। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोलते हैं। यह भी पावर को ट्रांसमिट करने में हमारी सहायता करती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में देखेंगे इसका अर्ध अपकेंद्रीय क्लच, यानी कि हाफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच। वह भी इसी प्रकार की होती है। नेक्स्ट में देखेंगे कोनिकल स्प्रिंग क्लच या डायाफ्राम क्लच। आइए इसका हम चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस चित्र में जहाँ पर डायाफ्राम स्प्रिंग लिखा हुआ है, यह डायाफ्राम स्प्रिंग ही डायाफ्राम क्लच में काम करता है और इसी के थ्रू जो है पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। जो क्लच के ऊपर प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे क्लच प्लेट को हम लूज कर देते हैं, उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने देते। और जब इसको ऊपर से हम रिलीज बेरिंग से प्रेशर हटाते हैं, तो क्या होता है, यह अपना प्रेशर वापस क्लच प्लेट के ऊपर बना लेता है, जिससे पावर आगे दबाव के साथ उसके साथ रगड़ खाना स्टार्ट कर देती है फ्लाई व्हील के साथ।
और पावर ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। और यह भी 2 या 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे सिर्फ इन्होंने क्या बताया, जो डायाफ्राम है स्प्रिंग हमने वहाँ 3 नंबर पर देखा था, उसकी जो फिंगर होती हैं उनका अलग अलग प्रकार से जो है डिज़ाइन तैयार किया जाता है, तो उसके बारे में बता रहा है टेपर फिंगर। और दूसरा है क्राउन स्प्रिंग प्रकार। तो यह जो है डायाफ्राम या कॉन्कल स्प्रिंग जो यूज़ क्लच की यूज़ की जाती है उसके फिंगर के ऊपर डिपेंड करती है, और ये कई प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव क्लच जो किस प्रकार की होती है। यह स्टूडेंट्स पॉजिटिव क्लच है, एक ड्राइविंग शाफ्ट और एक ड्रिवन शाफ्ट है। इसके अंदर जो है ऊपर देखेंगे हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ड्रिवन शाफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग इसके ऊपर दबाव पर डालता है और जो ये आपस में दांते दिख रहे हैं आपको, ये आपस में मैच कर जाते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव जो है क्लच प्लेट बोलेंगे। इसके अंदर इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट का काम यही दोनों जो दांते हैं आपस में करते हैं। जब प्रेशर डालते हैं तो इसके ऊपर ये दांते आपस में एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, और जब रिलीज करते हैं या डिसंगेज करते हैं तो ये दांते आपस में दूर हो जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्लच। और यह आप जो सेकंड चित्र देख रहे हैं यह है डॉग क्लच। ठीक है, डॉग की सहायता से इसके अंदर आपस में फंसाया जाता है, तो यह डॉग क्लच कहलाएगी। और सिंपल। और अब ये देखते हैं स्प्लाइन क्लच। इसके अंदर आप जो सेंटर में बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं उसके अंदर दांते कटे हुए हैं, जो बिल्कुल लाइनिंग सी बनी हुई है, उसको हम स्प्लाइन बोलते हैं। जो स्प्लाइन मतलब खांचे कटे होना, तो इस प्रकार की क्लच प्लेट को हम क्या बोलेंगे, स्प्लाइन क्लच। अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच जो है हाइड्रोलिक के बेस पर काम करती है, जिस प्रकार से हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। यह देखिए हाइड्रोलिक का चित्र है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पैडल के ऊपर पाँव रखते हैं तो हाइड्रोलिक जो है प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है, जिससे यह वर्किंग करती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ उसका प्रेशर जा रहा है पैडल पर। वो प्रेशर डालने के बाद जो हाइड्रोलिक जो है उसके अंदर आगे काम करता है, उसको इंगेज और डिसंगेज करने का, ये हाइड्रोलिक क्लच काम करती है। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक क्लच, जो चुंबक के ऊपर आधारित है, जिसको हम मैग्नेटिक क्लच बोलेंगे। यही चित्र में आप देख रहे हैं मैग्नेटिक क्लच। मैग्नेटिक क्लच के ऊपर जो थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर का शो है, इसके अंदर वायर लगी हुई है, तो यह एक जो कनेक्शन कर दिए जाते हैं क्लच पेडल के साथ और इसके साथ। तो यह जब हम इसके अंदर करंट को छोड़ते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, उसको क्लच जो अपनी तरफ खींच लेता है और वह क्या हो जाता है, डिसंगेज। और जब हम उसको जो पैडल को रिलीज कर देते हैं, पैडल को छोड़ देते हैं, तो करंट आगे पास होना बंद हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है कि मैग्नेट इंगेज हो जाती है या क्लच प्लेट इंगेज हो जाती है और पावर आगे ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह एक जो है मैग्नेटिक क्लच इस प्रकार से काम करती है। आगे देखते हैं वैक्यूम क्लच। वैक्यूम क्लच किस प्रकार से काम करती है, जैसे स्टूडेंट्स आपने कभी होली खेलते हैं, जब हमारे पास एक पिचकारी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब पिचकारी के हैंडल को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप उसके सामने हाथ लगा लेंगे तो क्या होता है, वो वैक्यूम क्रिएट करती है, वो चूस पैदा करती है, सक्शन पैदा करती है। उसी प्रकार से इस क्लच प्लेट के अंदर भी काम लिया जाता है, जैसे सक्शन। आप क्लच पिचकारी के सामने आगे हाथ रख के देखेंगे तो आपकी जो है अंदर खींचने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार से जो है आपकी वैक्यूम क्लच काम करती है। जब हम क्लच पैडल पर पाँव रखते हैं तो वैक्यूम क्लच जो है वैक्यूम क्रिएट करती है, और वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है कि वह क्लच प्लेट को डिसंगेज करती है, और जब हम क्लच पैडल पर से पाँव हटा लेते हैं तो क्या होता है, वो है वापस जो है उसके साथ क्या हो जाता है, इंगेज हो जाता है। ये आप वैक्यूम क्लच का जो है ना एक पार्ट देख रहे हैं कि वैक्यूम कैसे क्रिएट की जाती है। और यह जो ऊपर आप शाफ्ट देख रहे हैं यह क्लच पेडल के साथ अटैच कर दी जाती है। जब हम क्लच पेडल पर पाँव रखते हैं तो यह वैक्यूम क्रिएट करता है, और उस वैक्यूम को किस प्रकार से हम जो है इसका स्पेशल एक सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। और अब हम आगे देखते हैं ओवर रनिंग या मुक्त पहिया यूनिट, यानी कि अभी जो है हम इसके बारे में आपको जो है वीडियो के ज़रिए जो है दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम साइकिल को चलाते हैं, और साइकिल चलाते टाइम जब हम पैडल मारते हैं तो साइकिल का पहिया घूमता रहता है, और फिर हम जो है उसको
चलने से रोक देते हैं, मतलब कि पैडल मारना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी जो साइकिल आगे मूव करती रहती है। तो उसी प्रकार से जो है ये जो क्लच है उस प्रकार से ही काम करती है। आइए हम वीडियो में देखते हैं। ये हमारा क्लच सिस्टम का जो है ना पार्ट कंप्लीट होता है। इसको आपने लिखना और याद करना है। इन सभी चीज़ों को मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है कि कितने प्रकार की क्लच होती हैं और किस प्रकार से काम करती हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको क्लच की वर्किंग भी समझाएंगे कि क्लच किस प्रकार से पावर को ट्रांसमिट करती है, कौन कौन से पार्ट उसके साथ काम करते हैं। ओके, थैंक यू।